हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में। तो यहां पर देखिए हम बात करेंगे किसके, इनोवेशन के बारे में। और इनोवेशन हम बात कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, और शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देती हूँ कि इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आपको दो तीन जगह से मतलब कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करना, मतलब आप चाहेंगे तो आप एक ही जगह से पढ़ेंगे तो इसमें आपके उत्कर्ष मैगजीन इंक्लूड है, पीआईबी, सूजस, क्रोनोलॉजी, मूमल। तो ऑलमोस्ट जो आपकी ऑथेंटिक जो 3-4 मैगजीन आती हैं उसका भी मैटर इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो ये आपको अब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका एक ही में काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, और अभी रिसेंटली जितने एग्जाम हुए हैं उनमें भी यहाँ पर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस टॉपिक को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ने के बाद सीधे क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल यहाँ पर नहीं है। जो आपको लगे कि आपसे पैसे ले रहे हैं या समथिंग आपको लगे कि कोई परचेज करना है, तो कुछ नहीं करना है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है तो मैं कहती हूँ उसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। देखो, राज्य नवाचार मिशन की बात करेंगे। पहली बात तो राज्य नवाचार जो मिशन है, हम ये कह रहे हैं कि भारत का पहला जो नवाचार मिशन है वो कहाँ पर शुरू किया गया है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि पहली बात तो कहाँ पर शुरू किया गया है, तो आप कहेंगे है, तो यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे त्रिपुरा में क्या किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। तो पहली बात ध्यान रखना है, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। कौन हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा क्या किया गया है। तो आप कहेंगे पहला नवाचार मिशन क्या किया गया है। तो चूंकि इंडिया का पहला है, ध्यान रखना, तो भारत का पहला क्या हो जाएगा जी, पहला राज्य नवाचार मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो नवाचार मिशन है ये आपके राज्य सहायता मिशन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि राज्य सहायता मिशन ढांचे के तहत क्या है। तो आप कहेंगे जी कि देखिए जो हमारी नीति आयोग का है, पहली बात तो ये जो आपका राज्य सहायता मिशन है ये नीति आयोग का है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का हिस्सा है। कौन सा, तो आप कहेंगे राज्य नवाचार मिशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, आखिर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शुरू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में हम क्या करेंगे, मतलब जो उद्यमिता है उसको यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम नए नए नवाचार यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, पूरे भारत में नवाचार और उद्यमिता को क्या करना, बढ़ावा देना। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये अटल इनोवेशन जो मिशन है, अभी ये जो मैंने बताया है अटल इनोवेशन मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में किसके द्वारा की गई थी, नीति आयोग के द्वारा। किसने की थी, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं और कौन कौन से इनोवेशन है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स हो जाएगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर हो जाएंगे, अटल समुदाय नवाचार केंद्र हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर अपने जो भी स्टेट हैं, है ना, हमारे जो स्टेट हैं और हमारे जो यूटी हैं, इनकी सहायता के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनको संस्थागत तंत्र के रूप में तैयार किया गया है। और दीर्घकालिक मतलब एक लंबे समय की बात हम करें, लक्ष्य क्या होगा, तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय शक्तियों के अनुरूप और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जो है क्या है, मजबूत, समावेशी और विशिष्ट नवाचार प्रणाली का क्या करना है जी, यहाँ पर निर्माण करना। इसका बेसिकली क्या होने वाला है, उद्देश्य रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका कौन सा, जल जीवन मिशन। अब देखिए अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जल जीवन मिशन को यहाँ पर 2028 तक विस्तारित करने का जो है क्या किया है, तो आप कहेंगे विस्तार देने के लिए अभी रिसेंटली यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई। अब इस मिशन का दृष्टिकोण क्या है, तो अब संरचना के निर्माण से बदलकर इन्होंने स्थायी सेवा वितरण, संस्थागत जवाबदेही और स्थानीय शासन पर जो है क्या है, अब यहाँ पर इसका दृष्टिकोण यहाँ पर केंद्रित हो चुका है। जल जीवन मिशन में क्या है, जो आपके बदलाव आए हैं उनकी बात हम करेंगे। जरा देखिए, तो आपने कहा कि देखिए भैया सुजलम भारत ये क्या है, तो पूरे देश के लिए समान डिजिटल संरचना, जिसका उद्देश्य स्रोत से लेकर नल तक पूरी पेयजल आपूर्ति प्रणाली की क्या है, सटीक डिजिटल क्या करना है जी, मैपिंग करना है। दूसरा कह रहे हैं जल अर्पण।
योजनाओं को शुरू करने के लिए और उनके औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल स्वच्छता समितियों की क्या है, सक्रिय भागीदारी। और तीसरा क्या है, जल उत्सव पहल। जल सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए वार्षिक सामुदायिक कार्यक्रमों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई है बच्चों, 2019 में हुई है। और उद्देश्य क्या है, तो जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जो है क्या करना है, जल की आपूर्ति करने वाला जो घरेलू जो हमारे नल कनेक्शन होते हैं वो यहाँ पर प्रदान करना क्या है, बेसिकली जल जीवन मिशन का उद्देश्य हो जाएगा। फिर देखिए सुजल गांव आईडी की बात करेंगे। अभी हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, पहली बात तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है अभी रिसेंटली कौन है। तो आप कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने सुजल गांव आईडी का जो है क्या किया है, यहाँ पर शुभारंभ किया है। किसने किया है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो सीधी सी बात है वही मंत्री करेंगे। किसके तहत किया है, तो आपको ध्यान रखना है जल जीवन। मतलब आप इसमें से पॉइंट बना सकते हैं। देखिए आपने कहा कि मैडम कौन सी है, सुजल गांव आईडी है। क्या है, सुजल गांव आईडी है। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा है, केंद्रीय जल शक्ति क्या हो जाएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जो है शुभारंभ किया गया। सीधी सी बात है। तो जब बात जल शक्ति मंत्रालय की चल रही है तो मिशन कौन सा है, इसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, पाइप्ड जलापूर्ति, पाइप्ड क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा पाइप्ड जलापूर्ति योजनाओं की पहचान के लिए क्या है, एक विशिष्ट डिजिटल आईडी आपको ध्यान रखनी है। और ये कह रहे हैं कि जल स्रोत से क्या होगा, घर में नल तक की जलापूर्ति होगी। ग्रामीण पेयजल जो है अवसंरचना उसका क्या हो जाएगा, डिजिटल मानचित्र यहाँ पर तैयार करना क्या है, इसका बेसिकली हम कह रहे हैं उद्देश्य रहने वाला है। इसे देखिए, इसे सुजलम भारत राष्ट्रीय डिजिटल आर्किटेक्चर के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया। मतलब प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो सुजलम भारत राष्ट्रीय डिजिटल आर्किटेक्चर के साथ इसको जोड़ा गया है। महत्व क्या होगा, तो जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और 2028 तक हर घर जल के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति में क्या होगी, ये आपके सहायक होने वाली है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किफायती और मध्यम आय वाले आवास निवेश कोष की बात करेंगे, जिसे हम स्वामी कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किफायती और जो मध्यम आय वाले निवेश कोष स्वामी है उसके लिए भी क्या हुआ है, तो विशेष विंडो भारत में आवास क्षेत्र के लिए क्या है, एक नीतिगत पहल के रूप में उभर कर आई है। अब आप कह रहे हैं कि मैडम एक बात बताओ, ये कब शुरुआत हुई थी, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वित्तीय बाधाओं से प्रभावित आवासीय परियोजनाओं को ये क्या करता है, ये मतलब यहाँ पर फंड प्रदान करता है। अब ये जो फंड होता है ये भारत सरकार के क्या है, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो क्या है, जो मैनेजमेंट है वो स्टेट बैंक समूह की क्या है, जो कंपनी है उसका नाम क्या है, क्या हो जाएगा, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा क्या है यहाँ पर किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए पहली बात तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो स्वामी है, स्वामी की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो शुरुआत हमने कब कर ली, 2019 में कर ली है। क्या करते हैं, तो देखिए स्वामी वित्तीय बाधाओं से प्रभावित जो है क्या है, उनको वित्त प्रदान करना इसका मेन क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इस फंड की बात करेंगे तो प्रायोजित किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, किसके द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रबंधन की, तो हमारा कौन हो जाएगा, स्टेट बैंक समूह की जो कंपनी है, स्टेट बैंक समूह की जो कंपनी है, अभी मैंने नाम बताया था कौन सी हो जाएगी, SBI कैप है, SBI कैप की बात करेंगे, ये बेंचर्स लिमिटेड के द्वारा जो है किया जाता है। साथ ही साथ देखिए इसके प्रभाव और परिणाम की बात करेंगे, लगभग कितने घरों का निर्माण, तो इसी के तहत लगभग 58,596 से अधिक जो है घरों का निर्माण हो चुका है। और यही नहीं, 1 लाख से अधिक घरों का निर्माण होना अपेक्षित भी है। तो ये इतने लोगों को क्या है, इसके तहत यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। समृद्ध गांव फिजिटल सर्विसेज पहल की बात करेंगे तो देखिए संचार मंत्रालय ने इस पहल को क्या किया है, अभी यहाँ पर मतलब ये जो पहल है इसी के तहत इन्होंने क्या किया है, तो आप कहेंगे जो समृद्धि जो केंद्र हैं, जो सेंटर हैं, उनका इनोग्रेशन किया है। अब ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो आप कहेंगे दूर संचार विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन ये जो पहल है, पहले इसको पायलट चरण में जो है कितने जिलों में, तो आपने कहा कि जिले नहीं,
3 गांव में इनको क्या है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। ये भारत जो नेट आपने सुना होगा, तो भारत नेट के तहत जो हाई स्पीड क्या है जो ब्रॉडबैंड है उसका यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे पूछे कि इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, तो ये जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए क्या करना है जी, एक यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म इनको क्या करना है प्रोवाइड करना है, जो कि इसका क्या है बेसिकली लक्ष्य रहने वाला है। साथ ही हम कह रहे हैं समृद्धि केंद्र को क्या है एकल खिड़की ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। मतलब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म होगा जहां पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं, शिक्षा, ई गवर्नेंस सहायता आपको एक ही जगह क्या है मिलने वाली है। तो एक तरीके से क्या है केंद्रीकृत जो है आपके एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपके मिल जाएगा। साथ ही देखिए निर्यात संवर्धन मिशन जिसे ईपीएम कह रहे हैं, तो यहाँ पर रिलीफ पहल को हाल ही में केंद्रीय सरकार ने क्या किया है मंजूरी दी है। मैडम जी एक बात बताओ कि ये जो रिलीफ पहल है, पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा खाड़ी और जो पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे हैं उनमें भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो समुद्री जोखिम बढ़ते जा रहे हैं और उनका सामना कर रहे जो भारतीय निर्यातक हैं उनको क्या करना है वित्तीय सुरक्षा, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट उनको करना है ताकि उनका स्ट्रगल कुछ क्या है कम हो सके। इसी के लिए इन्होंने क्या है एक इनोवेशन शुरू किया था, नाम क्या हो जाएगा जी रिलीफ उसका नाम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं रिलीफ का मतलब क्या है ये तो बता दो, तो ये कह रहे हैं कि देखिए रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ये आपकी क्या है तो आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, उद्देश्य आपको समझ में आ गया। नोडल और क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो ईसीजीसी लिमिटेड जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की क्या हो जाएगी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था, यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ये आपके किस किस को कवरेज करती है, ये आपके संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इन सबको क्या करती है यहाँ पर जो निर्यात किए जाने वाले जो माल हैं उन पर लागू होता है। इसकी दृष्टिकोण क्या है, तो एक व्यापक मजबूत डिजिटल रूप से क्या है एक फ्रेमवर्क यहाँ पर करना। अवधि क्या रहने वाली है जी 6 साल रहेगी 2025-26 से 2030-31 तक। एजेंसी कौन सी है, विदेश व्यापार महानिदेशालय क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये गर्वनी क्या है मैडम, तो ये गर्वनी जो पहल है उसके तहत ध्यान रखेंगे, मतलब 12,000 महिलाओं पर ये जो क्या है हम कह रहे हैं शोध, और जब समय से पहले क्या है जो जन्म की समस्या होती है उससे निपटने के लिए क्या किया गया, तो स्वदेशी एआई आधारित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से हमने क्या किया, तो आप कहेंगे गर्विन पहल को शुरू किया है। गर्विनी ध्यान रखना। और ये किसने यहाँ पर कहा, तो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो समर्थित कार्यक्रम है ये कौन से, तो आप कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थित है। लक्ष्य क्या है, तो गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है, और इसी पहल के तहत राष्ट्रीय बायो रिपोजिटरी और गर्विनी यहाँ पर जो है दृष्टि डेटा साझाकरण प्लेटफॉर्म क्या है यहाँ पर स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही दूसरी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए और कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सुजाविका, ये आपने नाम सुना होगा सुजविका। ये आपके जब भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग का 40वां स्थापना दिवस मनाया था तब हमने एक पोर्टल शुरू किया था, कौन सा, सुजविका पोर्टल। ये बेसिकली एआई संचालित बायोटेक जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर क्या है डेटा पोर्टल है। साथ ही साथ देखो जैव रसायन उत्पाद, औद्योगिक एंजाइम, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो उत्पाद हैं उनकी आयतों पर क्या करता है, मतलब ये क्षेत्रवार जो है उनको क्या है जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। दूसरा देखिए रिवर रेंचिंग के माध्यम से गंगा नदी में स्वदेशी मछली भंडार का पुनर्स्थापन, तो ये कह रहे हैं कि देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम आप सबने सुना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने अभी रिवर रेंचिंग का क्या है एक प्रोग्राम शुरू किया था। क्या करेंगे, तो गंगा नदी जो है उसमें जलीय जीवन में वृद्धि करना, और साथ ही साथ जो हमारा एक तरीके से जो पारिस्थितिकी जो बैलेंस है उनको हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल करेंगे। अब ये रिवर रेंचिंग होती क्या है, ये आपके जलीय एक एग्रीकल्चर जो है सिस्टम होता है, मतलब जो मछली होती हैं उनके जीवन के जो शुरुआती चरण में आपने देखा होगा, जैसे मान लो अभी मतलब शुरुआती चरण समझ गए ना आप लोग, है ना, तो उनका क्या है प्रोटेक्शन किया जाता है, और साथ ही साथ उनके जो प्राकृतिक आवास है उनमें बढ़ने के लिए क्या करते हैं वो नदियों में छोड़ देते हैं। जैसे ही वयस्क होंगे तो उनका क्या कर दिया जाएगा, मत्स्यन किया जाएगा। तो ये एक तरीके का क्या होता है एग्रीकल्चर मेथड होता है। जलीय जीवन संरक्षण के इनके एक्स-सिटू तरीकों में से क्या है एक होता है। इससे होगा क्या,
तो रैचिंग नदीय माछली को पुनर्जीवित किया जाएगा और एक लंबे समय से जो आपने क्या है डेंजर जोन में पड़ी हुई थी जो देसी प्रजाति है उनका संरक्षण भी क्या है एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में यहाँ पर उभरेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2014 में मार्च 21 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। बाद में से नमामि गंगे नमो है ना, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है 2.0 के तहत 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि भैया गंगा नदी का प्रदूषण का जो है प्रभावी उन्मूलन किया जाएगा। नदी लेकिन एजेंसी कौन सी? राष्ट्रीय स्वच्छ जो है गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के तहत इसके जो राज्य हैं एवं जिला समकक्ष की बात हम कर रहे हैं। देखिए भारत विश्व का क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। इसकी वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी है और कुल मत्स्य उत्पादन की बात करेंगे तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन का कितना योगदान है? 75% से भी क्या हो जाएगा ज़्यादा रहने वाला है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारा हमने कर दिया है कि देखो एक फंड भी है अवसंरचना विकास कोष, फिर आपकी ये जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, और राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति कब आपके? तो 2017 में नीली क्रांति योजना। ये थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा, चलेगा। तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है कि देखिए 7 PM करंट कैप्सूल आपके डेली शाम को 7 बजे आता है, नाम ही इसलिए है। साथ ही आप इसकी तुरंत क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं और मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है और ध्यान रखेंगे संडे को इसका क्लास टेस्ट होता है, एकदम बिल्कुल फ्री है। आप क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस से जुड़ने के लिए यहाँ पर मतलब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्विज को और वीकली टेस्ट देने के लिए आप क्या है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें फ्री हैं। तो साप्ताहिक क्विज अपने जो है हर संडे को होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही हमारा समग्र बैच 25 मई को 2 बजे से शुरू हो रहा है। समग्र बैच का मतलब समझ गए, प्रीलिम्स मेंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू सारी तैयारी आपको एक ही जगह करवाई जाएगी, तो आपको भटकने की भी आवश्यकता नहीं है, भटकाव की भी कोई स्थिति आपके नहीं हो सकती। निर्मल बैच 8.0 ये हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, जहां पर आपके समय समय पर करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डिस्कशन, साथ ही कमीशन की अप्रोच के अनुसार जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साथ ही देखिए 2.0 टारगेटेड बैच है, तो ये जो आपकी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है 18 दिसंबर से ये बैच आपके स्टार्ट हुआ है। RS प्रीलिम्स इंग्लिश मीडियम बैच है, टारगेटेड बैच है, 4 मई से शुरू होगा। लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड फीस 5000 और प्राइम फीस क्या होगा 8000। ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है एंड ये जो बैच है वो आपके 4 मंथ में कंप्लीटेड किया जाएगा। यहाँ पर आपके PYQ सेशन, यहाँ पर आपके जो है क्या होंगे समय समय पर आपके जो है टेस्ट आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर जो है क्या करने वाले हैं आपको इस बैच के अंदर मिलेगी और ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले जो है बच्चों के लिए है कि कहीं ना कहीं उनकी तैयारी के दौरान उनको स्टडी मटेरियल को लेकर जो है क्या है यहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि अब आपको नहीं करना है क्योंकि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है टारगेटेड बैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।